आप लोगों ने कितने लोगों ने बीएमआई का नाम सुना है? बॉडी मास इंडेक्स सुना होगा ना आपने, कोच आपके कोच ने भी बताया होगा, या जनरली आप लोगों को भी पता होगा, फोन में भी आ जाता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। यस। लेकिन बीएमआई करेक्ट नहीं बता पाता है कई सारी चीजों को, है ना। तो एक नई टर्म है, वैसे तो है बहुत पुरानी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। उसका नाम है BRI। ठीक है। ये BRI क्या होता है? ये आपका सर्कुम्फरेंस होता है पूरे शरीर का, है ना। ये रेशियो आपका दिखाता है। नापने का तरीका, जैसे मैंने बहुत समय पहले आप लोगों को एक तरीका बताया था, वेस्ट हिप्स का रेशियो का। आपको क्या करना है, मेजर क्या करना होता है, आपकी कमर, वेस्ट लाइन कितनी है और आपकी हिप्स कितने हैं। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक रेशियो आता है। उस रेशियो के अंदर अगर आप हैं तो बहुत बढ़िया है। उस रेशियो के अंदर अगर आप नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बताया हुआ है कि अगर आपका फैट परसेंट ज्यादा है, आपका हिप्स का साइज बहुत ज्यादा है, आपकी कमर का साइज बहुत ज्यादा है, आपकी ये वेस्ट लाइन, ये सारी चीजें अगर बहुत ज्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का, परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। यह जिसमें जनरली डायबिटिक है, कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट की प्रॉब्लम है ना, जॉइंट्स का इश्यू, बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो बीएमआई क्या हो सकता है? दो लोगों की बीएमआई सेम, यस, लेकिन उनका फैट परसेंटेज अलग अलग होता है। तो आपको बीएमआई पे फोकस नहीं करना होता है, क्योंकि जनरली सब लोग क्या कहते हैं, "अरे मेरा तो बीएमआई बहुत अच्छा आ रहा है"। नहीं, हो सकता है आप दो लोगों की बीएमआई 22 आ रही हो, 23 आ रही हो, लेकिन एक 22 वाले का फैट परसेंट अलग है, एक 22 वाले का फैट परसेंट, मतलब जो क्राइटेरिया दे रखा है क्राइटेरिया के अंडर में है। तो आप लोगों को बीएमआई पे फोकस नहीं करना है, बीआरआई पे फोकस करना है। उसके लिए कैलकुलेशन होता है, लेकिन आपको सिस्टम से करना पड़ेगा, कंप्यूटर से करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें आपको हिप्स का रेशियो, आपकी हाइट का मेजरमेंट, वेस्ट लाइन, ये सारी चीजें करनी होती है। तो जब आप इसको करते हैं तो अ, आपको एक एग्जैक्ट रेशियो निकल के आता है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको एक बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको हिप्स और वेस्ट का रेशियो बताता हूँ। आज क्या करना है आप सभी लोगों को, सबके घर में इंच टेप है? कितने लोगों के घर में इंच टेप है? हैंड रेस करो। इंच टेप वो कपड़े मेजर करने वाला जो होता है। वर्चुअल हैंड रेस करिए जल्दी से, कितने लोगों के घर में है इंच टेप? वेरी गुड, प्रतिभा जी के यहाँ है, बहुत बढ़िया। पुनीता जी, नहीं है आपके पास? आज आपको क्या करना है, लेके आना है, ठीक है। और आपको नापना क्या है, पहले तो आपको नापना है आपकी हिप्स का साइज। हिप्स का साइज पता है कैसे नापते हैं? किसको पता है, कौन बताना चाहेगा? हिप्स का साइज कैसे मेजर करते हैं? हैंड रेस करो, किसको पता है, बताइए किसको मालूम है, कौन बताना चाहता है, कहाँ से मेजर किया जाता है? नहीं मालूम? जो आपके हिप्स का रेशियो होता है ना, आपने देखा होगा कि शरीर जो होता है ना वो ऐसे और इस आकार में होता है। यस, ऐसे नहीं होता है। कमर के नीचे का हिस्सा आपका ऐसे और ऐसे होता है। यस, सुन रहे हो मेरी बात? आपकी कमर का हिस्सा ऐसे और ऐसे होता है। ठीक है, तो जो हिस्सा सबसे ज्यादा निकला होता है, यस, यानी ये वाला जो कॉर्नर जो बनेगा, वो आपके हिप्स के रेशियो को नापने में मदद करता है। तो आपको वो मेजर करना है, ठीक है, सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर आ रहा है। ओके। और उसके बाद क्या नापना है, वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन कहाँ नापते हैं, कौन बताना चाहेगा? नाभि के बिल्कुल ऊपर। यस, नाभि के जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वहां पे आपको मेजर करना होता है। क्योंकि वो आपका शरीर कैसे होता है, इस साइड में होता है। यस, ये जो पतले वाला हिस्सा होता है ना, वो आपकी वेस्ट लाइन को बताता है। तो नाभि के बिल्कुल ऊपर आपको इंच टेप लगाना होता है, ऐसे सर्कल करके। ठीक है, वो आपकी वेस्ट लाइन बताता है। हाँ, डेफिनेटली यही वाली होती है उमाशेर जी। तो ये वाला आपको मेजर करना है आज, कि आपके कमर का साइज कितना आ रहा है, उसको वेस्ट लाइन बोलते हैं। दूसरा, आपके हिप्स का साइज कितना आता है, उसको वेस्ट लाइन बोलते हैं। तो आपको मेजर करना है कितना आ रहा है। उसके बाद
कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवाइड आपको करना है। वेस्ट लाइन जितनी आई, जैसे मान लीजिए किसी की वेस्ट लाइन 62 आती है, एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, किसी का आता है 62, ठीक है? तो 62 वेस्ट लाइन को डिवाइड किससे करना है? हिप्स से। हिप्स का मान लीजिए किसी का आता है 100, लेट सपोज किसी की कमर का साइज है 62 और हिप्स का आता है 100, तो 62 को किससे भाग देना है? 100 से भाग देना है। तो जो आपका रेशियो निकल के आएगा वो आपका हिप्स वेस्ट रेशियो बताता है। समझिए, बहुत सारी हम प्रॉब्लम्स को लेके झेलने वाले हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते थे हम तो पतले हैं, पवन जी, यस, स्लिम ट्रिम है, पतले हैं। पतला होना इज नॉट कि आप सेफ है। पतले होने का मतलब ये नहीं कि हमें प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं। पतले होने का मतलब ये नहीं होता है। जनरली लोग क्या बोलते हैं, जो इंसान मोटा है, वजन ज्यादा है, उसी को सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पतले हैं तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप आइडल में नहीं है। ठीक है ना? सिर्फ वजन ही एक चीज नहीं शो करता, आपके इंटरनली फैट कितना है, मसल्स कैसे हैं, बोन्स कैसे हैं, यस, ऑर्गन्स कैसे फ्रीली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप धूम्रपान तो नहीं करते हैं, यस, खान पान आपका कैसा है। इन सारी चीजों पे आपका जीवन डिपेंड करता है, आपका शरीर डिपेंड करता है। तो आज आपको क्या करना है? वेस्ट हिप्स का रेशियो निकालना है और अपने कोच को शेयर करना है कि सर मेरा इतना आ रहा है। तो आप सब क्या बदल सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक रिसर्च है ये कि वेस्ट हिप्स का रेशियो, बीआरआई का रेशियो अगर आप निकालते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अगर ये सही नहीं है, एक्यूरेसी में नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में हो सकती है, बेशक आप पतले क्यों ना हो, यस, या आपका वजन बहुत, मतलब आप मोटे क्यों ना हो। ठीक है, इन सारी चीजों पे थोड़ा फोकस करना है। तो आज सभी लोग करेंगे, यस। जिसके पास इंस्टेप नहीं है वो इंस्टेप मार्केट से खरीद लेना, 10 रुपए का अवेलेबल होगा। जिनके पास है, आपको मेजर करना है, दोबारा मैं बता देता हूँ। कमर का साइज आपको नापना है सेंटीमीटर में, और हिप्स का साइज आपको नापना है सेंटीमीटर में। तो कमर को हिप्स से भाग दे देना है। ठीक है? आप, आपके पास कैलकुलेटर, मोबाइल सब कुछ है, उसमें डिवाइड करने का ऑप्शन आता है। जो रेशियो निकल के आएगा, 0 पॉइंट समथिंग या 1 या 2 या जो भी आएगा, अपने कोच को आप शेयर करना कि सर मेरा इतना आ रहा है, आप बताइए मुझे क्या करना। ठीक है? तो छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को बहुत कुछ बदल के रख देती हैं। बस आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी में काम करना है। जब आप कंसिस्टेंसी में काम करने लग जाएंगे तो आपकी चीजें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। जीवन शैली को हमेशा बदलते रहना है, ठीक है ना? और अपने खान पान पे बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि शरीर आपका है, इसको बदला नहीं जा सकता है। गाड़ी आप बदल सकते हो, कपड़े आप बदल सकते हो, ये शरीर ऐसा नहीं है कि आपने कबर्ड से निकाला दूसरा पहन लिया। इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेली एक्सरसाइज, डेली अपने खान पान पे कंट्रोल, और अपनी जीवन शैली को बहुत बेहतर रखना, प्लस इसको इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन, ब्रेन को हैप्पी रखना। जब तक दिमाग को खुश नहीं रखोगे, अपने आप को खुश नहीं रखोगे, बदलाव बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सारा फंक्शन यहां से चलता है। तो अपने आप को खुश रखा करो। कोई परेशानी होती तब भी खुश रहो यार, यस। उससे ज्यादा परेशानी किसी को और भी हो सकती है, यस। तो खुश रहना है हमेशा ही। कई लोग हमेशा परेशान रहते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप देखो, दुनिया भर के लोग हैं, उनके साथ आपसे बहुत बुरा भी हो रहा है, तो आप खुश रहो कि कम से कम हम जिंदा तो है, सांस तो ले रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपके पास दो हाथ है, दो पैर है, आंखें हैं, भगवान ने जुबान दे रखी है, आपके घर में खाना पीना है, पंखा लाइट सब कुछ है, कूलर एसी सब कुछ है, बेड है, पानी पीने का पानी है, आपके पास ग्लास है। बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है, यस। बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। तो खुश रहो और ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि आपको भगवान ने इतनी सारी चीजें दी, यस। तो ये चीजें आज समझ में आई, फिर हम आपके लिए बढ़िया सी बीआरआई के ऊपर अच्छी सी नॉलेज लेके आएंगे कि कैसे आप अपने बीआरआई को और अच्छे से कैलकुलेट करके बहुत सारी प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं, यस। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ रुका करो, टिका करो। तो चलिए, समय आ चुका है हेल्दियर हेल्दियर ब्रेकफास्ट का। अब लेंगे हम बढ़िया सा नाश्ता, अपना अपना हेल्दियर शेक, और उसके बाद